बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने पिछले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी। आज अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमने क्या करना है, क्या फाइंड करना है, हमने ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, जबकि ये हमें गिवन दिया हुआ है मैट्रिक्स और ये भी दिया हुआ है। अब ये बात याद रखें कि कोई भी मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। इसका ऑर्डर 3 रोज़ है और 2 कॉलम है, और इसका ऑर्डर भी 3/2 है। अब 3/2 को हम किसी एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर का ऑर्डर भी 3/2 है। अब हमने वो ए मैट्रिक्स अपना फाइंड करेंगे। हम लेट कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये अगर 3/2 मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें क्या रखना चाहिए? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें रखना चाहिए 2/2। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन है कि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रोज़ जो है वो सेम होना चाहिए, और ये वाला ऑर्डर जो है वो हमारे आंसर का होता है। अब हमने लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो ये है ABCD। ये हम लेट कर लेते हैं। इसका ऑर्डर 2/2 है जो हमने लेट करना है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें। 5 - 1 0 0 3 1 A = 3 - 7 0 0 7 2। अब ए की जगह जो हमने लेट किया हुआ है वैल्यू वो हम पुट करेंगे। 5 - 1 0 0 3 1 ABCD = 3 - 7 0 0 7 2। 5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 5A। -1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा -C। 5 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 5B। -1 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा -D। 0 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 0। 0 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 0। इसी तरीके से 0 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 3A, और 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे C। 3 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 3B, और 1 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा D = 3 - 7 0 0 7 and 2। अब ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक अब हमने अपने ABCD की वैल्यू फाइंड कर दी है। पहली हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5A - C = 3। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? 5B - D = -7। 3A + C = 7। 3B + D = 2। अब हमने इनको यूज़ करके अपनी अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को यूज़ करके ए और सी की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड और फोर्थ को यूज़ करके हम बी और डी की वैल्यू निकालेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन से
हम c की वैल्यू निकालते हैं। c किसकी इक्वल हो जाएगा? 5a माइनस 3 इज इक्वल टू c। यही वाली इक्वेशन आप पुट कर दें तीसरी इक्वेशन में। 3a प्लस 5a माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 5a प्लस 3a 8a माइनस 3 को हम दूसरी साइड पे भेजेंगे, प्लस 3 हो जाएगा। 8a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 8, a इज इक्वल टू 5/4। अब हम इसे फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। 5 इंटू 5/4 माइनस 3 इज इक्वल टू c। फॉर LCM 5 5 ज़ा 25, 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू c। 13/4 ये हमारे पास c आ गया। इसी तरीके से अब हमने b और d फाइंड कर लेना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन के मुताबिक 5b प्लस 7 इज इक्वल टू d। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अपनी नेक्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में। अब ये क्या बन जाएगा जी? 3b प्लस 5b प्लस 7 इज इक्वल टू 2। 8b इज इक्वल टू 2 माइनस 7 माइनस 5। b इज इक्वल टू माइनस 5/8। इसे अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पुट इन फोर्थ इक्वेशन। 5 इंटू माइनस 5/8 प्लस 7 इज इक्वल टू d। 8 है LCM, माइनस 25 प्लस 56 इज इक्वल टू d। अब ये कितना बचेगा? 31/8 इज इक्वल टू d। अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई तो A मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा? A 10/8, B की वैल्यू माइनस 5/8, C की वैल्यू 13/4, D की वैल्यू माइनस 31/8। ये हमारा A मैट्रिक्स आ गया जो हमने फाइंड करना था। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हमने सॉल्व करना है। इसको मर्ज़ी है आपकी कि आप इस मेथड से सॉल्व करें या इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है उस मेथड से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये हमारा एक बी मैट्रिक्स है, ये ए दिया हुआ है और इसको हम सी का नाम दे देते हैं। हमने फाइंड ए मैट्रिक्स करना था तो ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। ठीक है जी। अब एक बात याद रखनी है कि अगर ये आपके पास होता ए बी इज इक्वल टू सी, अगर आपने ए मैट्रिक्स फाइंड करना है तो बी फिर ऐसे लिखा जाएगा। अब बी हमारा, क्योंकि बी हमारा फर्स्ट पे है तो इन्वर्स भी इसका फर्स्ट पे लिखा जाएगा। अब बी इन्वर्स लेने के लिए इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ b। अब b का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। b का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? 2 -1 -1 2, 2 2s are 4, 1 1s are 1, 4 -1 3। Adjoint of b is equal to 2 2 1 and 1।
इसकी जगह चेंज, इसके साइन चेंज। अब बी इनवर्स क्या बनेगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 1 1 2 इज इक्वल टू 2/3 1/3 1/3 एंड 2/3। अब हमने फाइंड क्या करना था, ए मैट्रिक्स फाइंड करना था, बी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया और ये सी मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी, बी इनवर्स हमने अभी फाइंड किया है 2/3 1/3 1/3 एंड 2/3। और सी मैट्रिक्स 0 3 -3 3 8 -7। अब हमने मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 3/3, 2/3 -3 -6/3, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3/3, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 8 16/3, 1/3 मल्टीप्लाई बाई -7 -7/3, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 6/3, 1/3 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 6/3, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 8 8/3, 2/3 मल्टीप्लाई बाई -7 -14/3। अब बेटा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/3 1, -6 + 3 -3 -3/3 -1, 16 -7 9 9/3 3, 6/3 2, -3 + 6 3 3/3 1, 8 -14 -6 -6 डिवाइड बाय 3 -2। ये हमारा ए मैट्रिक्स आ गया जो हमने फाइंड करना था। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास r cos phi 0 माइनस साइन phi 0 r 0 r sin phi 0 cos phi cos phi 0 sin phi 0 1 0 minus r sin phi 0 and r cos phi। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट के मेथड से। r cos phi मल्टीप्लाई बाई cos phi r cos स्क्वायर phi 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 माइनस साइन phi मल्टीप्लाई बाई माइनस r साइन phi प्लस r साइन स्क्वायर phi और cos phi मल्टीप्लाई बाई 0 0 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 माइनस साइन phi मल्टीप्लाई बाई 0 0 और cos phi मल्टीप्लाई बाई साइन phi r साइन phi cos phi प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 माइनस साइन phi मल्टीप्लाई बाई r cos phi माइनस r साइन phi cos phi। नेक्स्ट 0 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाई r cos phi 0 r मल्टीप्लाई बाई 0 0 0 मल्टीप्लाई बाई माइनस r साइन phi 0 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 r मल्टीप्लाई बाई 1
आर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय साइन फाई 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस साइन फाई 0 मल्टीप्लाई बाय आर काज फाई 0। नेक्स्ट आर साइन फाई मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई आर साइन फाई कॉस फाई प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 कॉस फाई मल्टीप्लाई बाय माइनस आर साइन फाई माइनस आर साइन फाई कॉस फाई आर साइन फाई मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 आर कॉस फाई मल्टीप्लाई बाय 0 0 आर साइन फाई मल्टीप्लाई बाय साइन फाई आर साइन स्क्वायर फाई 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 कॉस फाई मल्टीप्लाई बाय आर कॉस फाई आर कॉस स्क्वायर फाई। बेटा अब नेक्स्ट अब हम इसमें देखें, यहाँ से आर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 0 ये प्लस का है एक माइनस का है, ख़त्म होके ये भी 0 0 आर 0 ये भी प्लस का एक माइनस का ख़त्म 0 0 आर कॉमन साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई आर इंटू 1 0 0 ये हमारा एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 0 आर 0 0 0 आर। अब हम इसमें से आर कॉमन ले लेते हैं, आर इंटू ये हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनमें से हमने आर कॉमन लिया, इसमें भी आर कॉमन लिया, इस रो में से भी आर कॉमन लिया। अब ये देखें कि ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इसका ऑर्डर क्योंकि 3 है इसीलिए हम इसको I3 कहते हैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन जो आपको समझ ना आ रहा हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।